Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सबको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षण अकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th का मैथमेटिक्स में यूनिट टेस्ट 5 हम सोल्व करेंगे। यूनिट टेस्ट 5 2020-21 गुजरात माध्यमिक यानी उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर द्वारा ये पेपर जो आता है आपका टोटल आपको यहाँ पे 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर रहता है एंड टाइमिंग आपको 45 मिनट दिया रहता है। तो सबसे पहले हम पेपर देख लेते हैं। पेपर देखने के बाद हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे, सोल्व करेंगे इसको। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 25 मार्क्स का है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये सभी के 1-1 मार्क्स हैं, जैसे कि 1, 2, 3 इस तरह से आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए। उसके बाद है सेक्शन बी। सेक्शन बी में भी आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और एक क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स दिए गए। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 आपका सेक्शन बी में आएगा। तो इस तरह से है 7, 8, 9, 10। उसके बाद आपको यहाँ पे सेक्शन सी दिया गया है। सेक्शन सी में आपको टोटल 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स है एंड 1 क्वेश्चन आपको सेक्शन यहाँ पे डी में दिया गया है जो 4 मार्क्स का है। ओके स्टूडेंट, तो ये रहा आपका पेपर। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे एंड इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए। ओके, चलो तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे यूनिट टेस्ट 5 2020-21 स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का सेक्शन ए में आपको बोला गया है सेलेक्ट द प्रॉपर अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। यहाँ पे आपको ऑप्शन वाले 5 क्वेश्चन दिए गए, उसमें से हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसको मैं आपको सोल्व करके यहाँ पे बताता हूँ किस तरह से आंसर आता है। आप डायरेक्ट क्या करोगे, टिक कर दोगे। ओके, 1 मार्क्स का है तो बट आपको ये आंसर आया कैसे ये भी जानना जरूरी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन नंबर 1 में इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी, जो एंगल ए बी सी आपको इज इक्वल टू 25 डिग्री दिया गया है। देन एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू डैश, मतलब एंगल ए ओ सी, ए वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो अगर मान लो कोई टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो, यहाँ से रेडियस यहाँ पे आता है इसका, ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पे भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ए एंगल 25 है, ए एंगल 90 हो गया, ए एंगल 90, तो ए वाला एंगल आप फाइंड कर सकते हो। ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल की तरह दिख रहा है। अब क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो हम इन सभी एंगल का सम कर लेंगे। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल सी बी ए प्लस एंगल बी ए ओ, ये वाला आपका बी ए ओ, एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ हमें ए ओ सी फाइंड करना है, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे एंगल ए ओ सी एंड ओ सी बी, मतलब ये सी वाला आपको कितना दिया गया है 90 डिग्री। नाउ सी बी ए मतलब ए बी सी, वही सी बी ए बोलो या ए बी सी एक ही बात है, ये आपको 25 डिग्री दिया है। प्लस बी ए सी मतलब ए वाला एंगल ए आपको 90 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख दो इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ एंगल ए ओ सी प्लस 90 एंड 90 180 में आप यहाँ पे 25 को जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 205 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमें ए ओ सी फाइंड करना है, तो हम ये जो हमारे पास है इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 360 और ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा आपका। अब इन दोनों को सबट्रैक्ट करो, यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 0 जाएगा तो 5, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो 1। कितना आंसर आया आपका एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू आपका 155 डिग्री आया। तो आप देख लो ऑप्शन में कहाँ पे दिया गया है, आपको ऑप्शन में लास्ट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो अब आप यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन में टिक कर सकते हो, तो इस तरह से आप इसमें टिक कर दोगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डू नॉट हैव अ रियल रूट।
यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिए गए हैं, इसमें से बताना है किसके रियल रूट नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे सबकी ए बी सी की वैल्यू अलग अलग होगी। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए फॉर्मूले में अगर ये ग्रेटर देन, अगर हम इसको फाइंड करते हैं ग्रेटर देन 0 आता है तो इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलते हैं, मतलब रूट यहाँ पे रियल रूट मिलेंगे तो भी। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आता है तो भी इसके 2 रियल रूट मिलते हैं यहाँ पे, तो भी इसके रियल। बट मिलेंगे कब नहीं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन आएगा 0 से, इसकी वैल्यू 0 से कम आएगी जहाँ पे, वहाँ पे आपको रियल रूट नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ पे यही फाइंड करना है जिसका वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे 0 से लेस आए। ओके, तो हमें 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ए वाला ऑप्शन, इसको लेके चेक करो, तो इसमें देखोगे ए इज इक्वल टू आपको 1 हो जाएगा, बी इज इक्वल टू -4 हो जाएगा एंड सी इज इक्वल टू 3√2 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू, अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओ -b इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे आप ए वाला फॉर्मूला लगाओगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको फाइंड करना है। तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, -4a 1 है यहाँ पे, c आपका 3√2 है। ओके, तो 16 माइनस आपका देखो 4 1 जा 4 3 जा 12 √2 आएगा। अब वो अंडर रूट इसकी वैल्यू बहुत होगी, ज़्यादा से 1 पॉइंट समथिंग के आसपास होगा इसका √2 का, या पॉइंट के आसपास होगा, है ना 0.73। बट ये जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इससे कम ही आएगा इसका वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आएगा, 16 माइनस 12 करो। अब यहाँ पे अगर आपको इसकी वैल्यू √2 की वैल्यू पता है तो आप यहाँ पे √2 की वैल्यू रख दो एंड इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे। ओके, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 16 माइनस 12 इंटू √2 की वैल्यू होती है आपका यहाँ पे 1.41। तो 60 माइनस आपका 12 इंटू 1.41, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.41 से तो आपका आंसर आएगा 16.92। ओके, इस तरह से आप करोगे। अब इसको जब सोल्व करोगे तो 16 माइनस 16.92, तो आपका माइनस में 0.92 आएगा। तो ये जो वैल्यू है आपका लेस देन कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बाकी का हम चेक करते हैं क्यों नहीं आएगा आंसर। ओके, तो इसमें देखो, इसमें हम b देखो हमारे पास 4 है, तो 4 4 जा 16, देन माइनस होता है 4ac, तो 4a का 1 है वैल्यू एंड c का 3√2 है यहाँ पे। ओके, नाउ यहाँ पे 16 माइनस, अभी और देखते हैं आगे, 4 1 जा 4 4 3 जा यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था c का, तो ये माइनस आएगा तो इसको प्लस कर देगा, तो ये 12 प्लस √2 आएगा। अब 12 में कुछ ऐड करोगे तो यहाँ पे ठीक है सेम यही 16.9, तो 32 पॉइंट समथिंग आएगा सर, 32.92 जो ग्रेटर है 0 से। अब हम यहाँ पे 3 के लिए, ए वाले के लिए चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो देखो आपके पास, इसको हम 2 कर दिए। अब इसको हम चेक कर लेते हैं थर्ड वाले ऑप्शन को। तो यहाँ पे बी है आपका, ये 4 4 जा 16 माइनस 4a 1 एंड सी में आपका -3√2 दिया गया है। तो ये भी आपका 16 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 √2 आ जाएगा। तो ये भी आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि 16 में कुछ ऐड करोगे तो प्लस ही आएगा। सेम अगर हम इसमें फाइंड कर ले तो यहाँ पे देखो आपका 3x², मतलब ये वाला पहले 4 3 जा 12 मतलब 4, यहाँ पे √3 इसका स्क्वायर करते हैं माइनस 4ac, 4a आपके पास a है, c आपके पास 4 है। तो यहाँ पे देखोगे आप, तो फोर्थ यहाँ पे 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना होता है 48, 48 माइनस 16, 16 3 जा 48। अब यहाँ पे भी देखो 48 इज इक्वल टू कितना होगा माइनस में 0, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये तो इक्वल 0 आ गया। अब यहाँ पे पूरा सम देखो, इसमें देखो लेस देन 1 में ही 0 आ रहा है, तो लेस देन अगर जिसका 0 आता है वही का उसी का रियल रूट नहीं मिलता है। और इन सब का देखो, इसका ग्रेटर देन 0 है, इसका ग्रेटर देन 0 और इसका इक्वल है, तो इक्वल वाले का भी रूट मिलेगा, सिर्फ आपका ए वाले का रूट नहीं मिलेगा। ये कौन सा है आपका, ए वाला ऑप्शन। तो आंसर में आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए वाला, ठीक है। अगर आपको सोल्व करके बताना है इस तरह से आप सोल्व करके भी बता सकते हो, जैसे मैंने आपको कराया। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि यहाँ पे एक ABCD इज अ ट्रिपेजियम, ए ट्रिपेजियम है इन विच AB पैरेलल टू CD, AB ए पैरेलल है CD के, एंड PQ आर द पॉइंट्स, ये जो PQ है ये पॉइंट्स है किस पे, AD पे, ए वाला P AD पे है एंड BC पे कौन है, Q है रिस्पेक्टिवली, सच दैट PQ पैरेलल DC, ये जो PQ है AB क्या है इसके पैरेलल, मतलब ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब
इफ़ पी डी इज इक्वल टू 18, आपको ये पी डी की वैल्यू यहाँ से यहाँ की वैल्यू दिया गया है, एंड बी क्यू मतलब यहाँ से यहाँ की वैल्यू दिया गया है, एंड क्यू सी यहाँ से लेके यहाँ की वैल्यू आपको 15 सेंटीमीटर दिया है। देन फाइंड ए डी, हमें ए डी ए वाला पूरी वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले देखो हम किस तरह से इसको करेंगे। आपके पास यहाँ पे ये है फिगर है, इसमें अगर हमें पी डी फाइंड करना है, ओ सॉरी ए डी फाइंड करना ना, ए डी, तो ए डी इज इक्वल टू कैसे फाइंड कर सकते हो, ए पी प्लस क्या आएगा पी डी। अब आपके पास यहाँ पे पी डी है बट ए पी नहीं है, अगर हम किसी तरह से ए पी फाइंड कर लेते हमको मिल जाएगा। ओके, तो अगर ट्रिपेजियम में और कोई यहाँ पे आप तीसरे के पैरेलल हो, इसके बिटवीन में दोनों पॉइंट हो, तो हमारे पास यहाँ पे एक थियरम था इस चैप्टर वाले में, ट्रायंगल वाले चैप्टर में, तो ऐसा बोलता था इन दोनों का जो साइड है इसका देखो ए पी बाय क्या हो जाता था पी डी, इस तरह से होता था, इज इक्वल टू होता था बी क्यू बाय इसका रेशियो किसका आ जाता था क्यू सी का। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो और तो आपको ए पी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए पी हमें फाइंड करना है और पी डी आपको गिवन है, पी डी देखो पी डी आपको कितना गिवन है 18, तो यहाँ पे 18 रख दो। बी क्यू मतलब ये रहा आपको दिया गया है 35 दिया गया है, डिवाइडेड बाई क्यू सी भी आपको दिया गया कितना 15। अब ए पी फाइंड करना है तो ए पी इज इक्वल टू 18 इधर जाएगा, 35 मल्टीप्लाई बाय 18 एंड डिवाइडेड बाई 15 आपका है। अब देखो 5 3 जा 15 एंड 5 से बन जा 35, यहाँ पे 3 1 जा 3 3 6 जा 18 आ गया। तो बचा क्या आपके पास 7 एंड 6 बचा यहाँ पे, तो 7 6 जा 42, तो ए पी की वैल्यू आपके पास आ गई 42 सेंटीमीटर। अब इस ए पी को हम यहाँ पे रख देंगे, हमें ए डी मिल जाएगा। तो ए डी इज इक्वल टू ए पी आपको 42 आया एंड पी डी आपको गिवन है ऑलरेडी, पी डी कितना दिया गया 18, इसकी वैल्यू रख दो। तो दोनों को ऐड करोगे 8 में 2 तो 0, 10 हो जाएगा 0 एंड 4 एंड 1 5 एंड 1 कैरी करेगा वो 60। तो ए डी इज इक्वल टू आपका आया यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो आंसर देखो आपको ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, ए डी इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ये रहा सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हो, इस तरह से हमने इसको सोल्व किया, इसको पॉज करके आप यहाँ पे इसको राइट कर सकते हैं अगर राइट करना है। आंसर आपका सी आ गया। ओके स्टूडेंट, अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो आप इसकी वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हो रिजोल्यूशन में जाके। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है ए बी सी एंड बी डी ई, ए बी सी एंड बी डी आर द टू इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये दोनों दो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब यहाँ पे ये साइड सभी इनके इक्वल होंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल में, सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ऐसा होना चाहिए कि जो डी है वो मिड पॉइंट ऑफ बी सी होना चाहिए, बी सी का मिड पॉइंट। ओके, आगे देन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इन दोनों के एरिया मतलब ए बी सी और बी डी ई के एरिया हमें रेशियो उसका फाइंड करना है, दोनों का एरिया और उसका मतलब एरिया का रेशियो। ओके, तो इस तरह से आपका आएगा। सबसे पहले देखो सॉल्व कैसे करेंगे। हमने यहाँ पे एक फिगर बनाया, ए बी सी ट्रायंगल बना लिया। अब इसमें क्या था, ये जो बोला था कि बी यहाँ पे डी जो है मिड पॉइंट है बी सी का, हमने बीच में ले लिया, तो ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल साइड हो जाएंगे और यहाँ से हमने ज्वाइंट कर दिया, एक हमारा ई बन गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, हमें गिवन है क्वेश्चन में, और डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इस बी सी का मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे तो बी डी इज इक्वल टू सी डी, बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे सी डी, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ऑल ट्रायंगल आर 60 डिग्री, अब सभी ट्रायंगल यहाँ पे कैसे 60 डिग्री होंगे, क्योंकि इसने इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला है। अब ये सभी ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे तो बाइस एंगल से ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। सिमिलर प्रूव हो गए तो अब इनका हम देखो, अब सिमिलर कोई भी मान लो ट्रायंगल सिमिलर होता है, उनके साइड के स्क्वायर हम ले सकते हैं रेशियो में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया डिवाइडेड बाय ट्रायंगल ऑफ बी डी ई, तो इज इक्वल टू इन दोनों का हम साइड ले लेते हैं। कौन सा, एक किसके सिमिलर है यहाँ पे बी सी जो है बी डी के सिमिलर है, तो हम ए बी सी के लिए बी सी का स्क्वायर लेंगे और इसके लिए हम बी डी स्क्वायर लेंगे। आ गया। अब हमारे पास बी सी की वैल्यू है टोटल वैल्यू, तो बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से देखो बी डी प्लस सी डी आएगा, है ना। बट देखो बी डी यहाँ पे ऐसे, बट सी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं बी डी, बिकॉज दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे भी मैं बी डी लिख सकता हूँ। अब तो 1 बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 बी डी, तो बी डी सी की वैल्यू 2 बी डी आ गई, तो यहाँ पे पुट कर दो 2 बी डी स्क्वायर हो जाएगा।
है ना, अपॉन बी डी स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पे। नाउ 2 2 ज़ा 4 बी डी स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर। अब बी डी स्क्वायर से बी डी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या ऊपर 4 अपॉन में 1। तो 4/1 को ही हम क्या रखते हैं रेशियो में 4:1। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इस तरह से आप सोल्व करोगे। बट आपको सिर्फ टिक करना है, आपको स्कूल में देना है क्योंकि वहाँ पे सोल्व करके बोला नहीं गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा सी वाला, ए बी सी एंड एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी इज 4:1। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे सेक्शन ए का 4 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ यहाँ पे सेक्शन ए का 5th क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ओके स्टूडेंट, तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव x इज इक्वल टू 3 एज वन ऑफ इट्स रूट। मतलब यहाँ पे बोला है जो क्वाड्रेटिक 4 इक्वेशन दिए गए हैं इसमें से x इज इक्वल टू 3 किसकी वैल्यू है, मतलब बोला है 1 रूट ना, तो x इज इक्वल टू किस में आएगा। तो सभी की वैल्यू फाइंड करने से बेटर है कि देखो सबके इक्वल में यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको 0 दिया गया है, तो 3 यहाँ पे पुट करते जाओ सब में, जिसमें इक्वल टू 0 आ जाए वही आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं ए वाले में चेक करता हूँ, 3 रखो x की प्लेस पे, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 8 3 जा 24 प्लस 15, इतना आ गया। अब इन सबको क्या करो, जिसको जो सम हो रहा है उनको सम करो, जो माइनस हो रहा है उनको हम माइनस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप करोगे तो देखो इसको 9 प्लस 15 दोनों को ऐड करोगे तो 24 माइनस 24 इज इक्वल टू आपका 0 आ जा रहा है, यही आपका आंसर है। अब दूसरे में चेक करोगे तो दूसरे किसी में भी आपको b मतलब यहाँ पे इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा। तो b में देख लेते हैं, तो देखो इसका 3 3 जा 9 प्लस है 8 3 जा 24 एंड अगेन प्लस है ये 15। अब इन सबको ऐड करोगे तो देखो 24 प्लस 24 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 48 डज नॉट इक्वल टू 0 आया। नाउ सी में चेक कर लो, यहाँ पे सेम है आपका 3 3 जा 9 आया, उसके बाद हम 8 3 जा 24 माइनस 24 प्लस क्या है आपका यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर, यहाँ पे आपका प्लस यहाँ पे आपका माइनस दिया होगा, ठीक है, तो ये आपका माइनस दिया है, तो यहाँ पे हम माइनस दिया गया है। तो अब इन सबको ऐड करो तो देखो 9 माइनस 24 में आप 15 को ऐड कर दोगे तो भी आपका यहाँ पे देखो 9 3 9, अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर नहीं आएगा, ये भी क्या आएगा आपका 0 नहीं आ रहा, डज नॉट इक्वल टू 0। डी में आप करोगे तो डी में जब आप करोगे यहाँ पे इसमें एक्स स्क्वायर यहाँ पे 3 3 जा 9 देन प्लस 24 माइनस 15। ओके, तो इसमें जब आप करोगे तो देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो 24 एंड 9 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 33 माइनस 15। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी ये आपका 0 नहीं आएगा। तो 0 किस में आया आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका माइनस है, प्लस नहीं है, माइनस है, इसलिए आंसर कौन सा आएगा आपका ए वाला। तो आप इस तरह से सोल्व करके भी बता सकते हो कैसे आंसर आया वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। नाउ सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो गया 5 मार्क्स का। नाउ सेक्शन बी में भी आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। नाउ इसमें आपको बोला है आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या होता है, जिसके एक ही सर्कल एक ही सेंटर पॉइंट है, 2 सर्कल आपको बनाने हैं एक ही सेंटर वाले, आर द रेडियाई ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले जो सर्कल है उसका आपको रेडियाई 5 सेंटीमीटर दिया है एंड छोटे वाले सर्कल का रेडियाई 3 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। अब बड़े सर्कल को आपको कॉर्ड बनाना है, कॉर्ड, ठीक है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, उस जो इस छोटे वाले सर्कल को यहाँ पे टच कर रहा है वो कॉर्ड हमें फाइंड करना है। तो देखो बड़े वाले का हम कॉर्ड पहले बना लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से आएगा, जो छोटे वाले सर्कल को इस पे टच कर रहे हैं, ये रहा कॉर्ड हो गया बड़े वाले का, इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे ए बी। अब इस छोटे वाला सर्कल का यहाँ पे हम इस तरह से बना लेते हैं इसका रेडियस, यहाँ पे छोटे वाले का रेडियस हो गया और यहाँ पे हम इस तरह से करके बड़े वाले का सर्कल का रेडियस यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। ये वाला चीज़ हमें फाइंड क्या करना है, कोड मतलब ए बी। तो ए बी क्या है आपका कोड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी इज इक्वल टू कोड हमें यहाँ पे फाइंड करना है। नाउ ये आपको देखोगे ये जो आप मान लो कोई भी यहाँ पे जो रेडियस होता है इसके यहाँ पे आके टेंजेंट पे ये परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये 90 डिग्री आपका हो जाएगा।
तो ये आपको छोटे सर्कल का रेडियस दिया है कितना है 3 सेंटीमीटर, ये बड़े वाले सर्कल का आपको रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इसको मैं ओ यहाँ पे ओ पॉइंट बोल देता हूँ, इसको मैं सी पॉइंट बोल देता हूँ, ठीक है। ये सी पॉइंट हो गया हमारा। तो हमें देखो, और ये दोनों जो होंगे ये देखो ए सी इज इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा सी बी, ये दोनों इक्वल आएंगे। अगर मैं ए बी इज इक्वल टू फाइंड करूँ तो ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा ए सी प्लस बी सी, एंड ए सी इज इक्वल टू बी सी यहाँ पे होगा। इतनी चीज़ें क्लियर। अब देखोगे तो इसमें हम पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। ए वाला साइड ए सी हम फाइंड कर ले, बाद में इसका डबल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ए बी। तो इन ट्रायंगल ए ओ सी, तो पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे आपका हाइपोटेनस कौन है ए ओ, तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर प्लस आपका ओ सी स्क्वायर, ठीक है। तो ओ ए का स्क्वायर आपको दिया गया है, यहाँ पे ओ ए आपको दिया गया 5, इसका स्क्वायर कर देंगे हम। उसके बाद ए सी हमें फाइंड करना है, तो ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी आपको गिवन है 3, तो 3 का स्क्वायर। नाउ 5 जा हो जाएगा 25 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 3 जा 9, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। नाउ ए सी स्क्वायर हमें क्या करना है, इस साइड ही रखना है, तो 25 9 को इधर ला दो, ये माइनस हो जाएगा ए सी स्क्वायर। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, पूरे को इधर ला दिए, पूरे को इधर, तो साइन में कोई चेंज नहीं होता है। नाउ 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आपका 16 आ जाएगा। ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू आई। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ए सी फाइंड करना है, तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या आ जाएगा आपका 4। अब ए सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, लेकिन यहाँ पे रेडियस है तो रेडियस हमेशा प्लस में होगा, इसलिए ए सी इज इक्वल टू आपका 4 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब देखो इसकी वैल्यू, हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करना है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल होगा इसके, तो 2 आपका किसके इक्वल आ जाएगा ए सी के। तो ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए सी की वैल्यू 4 है, तो आप पुट कर दो, तो 2 4 जा 8 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया। ए बी इज इक्वल टू कितना आया यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो ये आपका कोड की वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आप इस तरह से सॉल्यूशन देख सकते हैं, पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं। ओके, नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन नेक्स्ट पेज। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें इसका रूट फाइंड करना है। सिंपल है, देखो x बाई 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 दिया गया है, माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 5/6। x की जो वैल्यू आएगी उसको हमें 1 या माइनस 1 नहीं लेना है, 1 या माइनस 1 नहीं होना चाहिए। और ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1 रखते हो तो x माइनस यहाँ पे 1 माइनस 1 0 जो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर इधर माइनस 1 रख दिए तो ये x माइनस 1 ए बी, मतलब यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ए भी अगर 0 से डिवाइड होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। दैट्स वाई आपको ये चीज़ दिया गया है। ओके, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखो हम इसका एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 x प्लस 1 हो जाएगा, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, देखो x प्लस 1 एंड x प्लस 1, इसका x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 1 x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, देन डिवाइडेड बाय आपका क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 1 और ये आएगा आपका x प्लस 1 इज इक्वल टू 5/6। नाउ अब हमें क्या करना है यहाँ पे, देखो अब इसका स्क्वायर आप कर दो, x प्लस 1 का स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस ब्रैकेट में इसका देखो स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, देन डिवाइडेड बाई x माइनस 1 एंड x प्लस 1, तो क्या होता है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला लग जाएगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 5/6। क्लियर। नाउ अब यहाँ पे देखो इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं और इसको हम सामने लेके चले जाते हैं, देन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस, अभी ब्रैकेट ओपन होगा साइन चेंज हो जाएगा, a प्लस में है तो a माइनस में हो जाएगा, a माइनस में है तो a प्लस में हो जाएगा, और a प्लस में है तो a माइनस अंदर जाएगा माइनस में हो जाएगा, देन इज इक्वल टू 5/6 और इसको हम इस साइड लेके आ गए तो x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। नाउ
अब हमें यहाँ पे कट कर देना जो कट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट, प्लस 1 माइनस 1 कट हो गया। तो यहाँ से बचा कौन, प्लस 2x एंड ए प्लस 2x। तो 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 5/6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ 2x एंड 2x कितना हो जाएगा यहाँ पे 4x, और 6 को भी मैं इधर लेके आ जाता हूँ तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा इधर 6 आपका। नाउ 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। 6 का हम इस साइड लेके आएंगे, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो गए। पहले इन दोनों को ऐड किया, 4x आया तो इसको इधर ला दिया। नाउ 4 6 क्या होता है आपका 24x आएगा इज इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5x स्क्वायर माइनस 5 1 जा 5। अब इसको हम उस साइड लेके चले जाते हैं या ठीक है। तो 5x स्क्वायर माइनस 5, अभी ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 24x इज इक्वल टू क्या हो गया 0, है ना। इधर लिखो या उधर लिखो एक ही बात हुई। अब इसको हमें अच्छे से लिख देते हैं 5x स्क्वायर, देन इसके बाद ये आपका 24x आ जाएगा, देन माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ इसका फैक्टराइजेशन करो तो 5 का जो इसमें कुछ आएगा नहीं, तो 5 5 जा 25, बट 25 1 जा 25 करोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरह से 5x स्क्वायर माइनस 25x, देन प्लस में आप 1x लिख दो। तो 25 में से 1x का सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही आ जाएगा, तो माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ अब हमें क्या करना है, सिंपल 5 एंड x कॉमन आ रहा है, पहले दोनों में से कॉमन ले लो, देन x माइनस आपका 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ से कुछ नहीं तो 1 कॉमन आएगा तो x माइनस 5 सेम। अब देखो x माइनस 5 कॉमन, x माइनस 5 कॉमन आ गया, बचा क्या यहाँ से 5x प्लस 1 इज इक्वल टू आपका 0। नाउ अब हम दोनों को 1 बाई 1 एक एक करके 0 ले लेते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ x इज इक्वल टू आपका इधर है 5 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 5, x की वैल्यू 5 आ गई, और यहाँ से 5x इज इक्वल टू इधर जाएगा तो माइनस 1। नाउ x इज इक्वल टू, अब हमें x इज इक्वल टू 5 आपका किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आई माइनस 1/5। तो x की दो वैल्यू आई यहाँ पे, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1/5। ओके स्टूडेंट, तो हमारा एक क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से कंप्लीट होता है। अब आप इसको देख सकते हैं, पॉज करके इसको राइट कर लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करने से पहले प्लीज़ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सभी के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो नीचे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया इसमें से, सो दैट इट हैज़ टू रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट होना चाहिए ऐसे हमें, तो उसका k की वैल्यू। तो अब रियल एंड ये रूट हमें क्यों दिया है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब एक सम कराया था उसमें मैंने बताया था आपको यहाँ पे रियल रूट होता है, तो मान लो किसकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आती है 0 लेते हैं या ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ पे देखो ये मैंने अभी आपको सम कराया था जब फर्स्ट वाला सेक्शन ए में ओके, उसमें जो भी सम था, तो इसमें देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता था, हम इसको यहाँ पे क्या लेते थे डिस्टिंक्ट टू रियल रूट। बट टू रियल रूट लेना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0, तो हम यही वाला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी सी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a इज इक्वल टू 5, देन b इज इक्वल टू माइनस 2k, देन c इज इक्वल टू है 20। देन अब रियल रूट यहाँ पे बोला है टू रियल एंड इक्वल रूट, फॉर रियल एंड इक्वल रूट इसके लिए हम क्या लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लेते हैं। अब यहीं से हमारा सम आएगा, आंसर सम का। तो बी स्क्वायर आपको यहाँ पे, तो बी स्क्वायर की वैल्यू देखो बी ए रहा तो माइनस 2k स्क्वायर कर दो, माइनस 4 ए की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे 5, सी की वैल्यू क्या है 20 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे आप स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 एंड k स्क्वायर, माइनस 4 5 जा 20, 20 एंड 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 400 इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर इधर इसको लेके जाओगे तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा इधर माइनस है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा इक्वल के। नाउ k स्क्वायर इज इक्वल टू 400 बाई क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे आपका a4 इधर डिवाइड में आ गया। नाउ k स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसको कट करो, 4 1 जा 4, 4
1 जा 4 ए 0, तो मतलब 100 आ गया के स्क्वायर की वैल्यू। नाउ के की वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, के इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अंडर रूट 100, तो के इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा ±10। ये आपका के का वैल्यू हो गया। ओके, तो 2 इक्वल देखो, एक प्लस में आया एक में माइनस में आया, दोनों रियल वैल्यूज हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा के की वैल्यू क्या आ जाएगा ±10। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC आपको ये दिया गया है जिसमें DE यहाँ पे पैरेलल टू BC है, जो DE है ये पैरेलल BC है। देन x की वैल्यू फाइंड करना है। जब इस तरह से एक ट्रायंगल हो और ये पैरेलल हो इसके, तो यहाँ पे हम इसके साइड का क्या ले सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं। आपने थियरम पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे AD बाय इन ट्रायंगल AD बाय क्या हो जाएगा आपका, चलो इन ट्रायंगल ABC लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ABC यहाँ पे। अब जब DE पैरेलल है BC के, तो हम इसको इस तरह से ले सकते हैं AD बाय DB इज इक्वल टू आपका यहाँ पे AE बाय EC लिख सकते हैं। अब सभी की वैल्यूज आपको दी गई है। AD की वैल्यू x है, x पुट कर दो, DB की वैल्यू x+1 है, पुट कर दो, इज इक्वल टू AE की वैल्यू आपके पास x+3 है, पुट कर दो, एंड EC की वैल्यू x+5 है, पुट कर दो। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो x इंटू आएगा x+5 इज इक्वल टू x+1 एंड इधर आएगा x+3। ओके, अब हमें इसको सॉल्व करना है, सिंपल है। नाउ x का मल्टीप्लाई कर दो, तो x² देन 5x हो जाएगा, और ये x का पहले इन दोनों के साथ करो, तो x² प्लस 3x देन प्लस 1 का मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट में, तो 1 इंटू एक्स दैट इज x, 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3। नाउ यहाँ पे देखो x² सभी को इस साइड ला दो, x² प्लस 5x माइनस x² माइनस 3x ए माइनस x माइनस 3, इधर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। नाउ x² ये भी x² है, प्लस माइनस है कट गया। अब यहाँ पे 5x और माइनस माइनस वाले को ऐड कर दो, तो -3x एंड -1x कितना हो जाएगा -4x, और ये -3 इज इक्वल टू 0। नाउ 5x माइनस 4x कितना हो जाएगा x -3। नाउ x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इसको 3 को हम उस साइड लेके जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपका आया यहाँ पे 3। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो आप इस तरह से राइट कर सकते हैं। तो सेक्शन बी का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन बी का, फिर उसके बाद सेक्शन सी हम सोल्व करेंगे इस तरह से। ओके, अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, साइंस का भी आपको यहाँ पे एसएस का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या दिया गया है। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, एक गर्ल है जिसका हाइट आपको 90 सेंटीमीटर दिया गया। सपोज यहाँ पे मैंने गर्ल बनाया है, इसकी हाइट आपको 90 सेंटीमीटर दिया गया। इज वॉकिंग अवे फ्रॉम अ बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट, ये आपका लैम्प पोस्ट दिया गया है, इसके बेस से यहाँ पे आपको इस तरह से लैंप बनाया गया है फिगर में अच्छे से। मैं यहाँ पे इसका स्कीमेटिक डायग्राम बनाया हूँ। तो लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, तो ये इसकी स्पीड जो थी चलने की 1.2 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ से चल रही यहाँ तक गई। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड, ये जो लैंप है यहाँ कहाँ है 3.6 मीटर, यहाँ से यहाँ की वैल्यू इसका आपको हाइट दिया गया है 3.6 मीटर। फाइंड द यहाँ पे लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकंड, अब यहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड में गई। अब इसका शेडो मतलब ए वाला हमें फाइंड करना है, DE की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। AB इज इक्वल टू आपको दिया है 3.6 मीटर, मतलब लैम्प पोस्ट, ठीक है, लेंथ हाइट। देन CD आपको यहाँ पे देखो, ये जो C से D है ये आपको क्या दिया गया है यहाँ पे 90 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 100 से डिवाइड करोगे तो 0.9 मीटर आ जाएगा। और ये है क्या यहाँ पे हाइट ऑफ गर्ल, हाइट ऑफ गर्ल। देन हमारे पास DE जो हमें फाइंड करना है, ये जो DE है ये शेडो ऑफ गर्ल है, ठीक है, शेडो ऑफ गर्ल जो हमें फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखो, अगर हमें BD की वैल्यू फाइंड करना है तो देखो यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है,
तो आपको यहाँ पे 1 पॉइंट अगर मैं बोलूँ 4 सेकंड में गई, यहाँ पे 1 सेकंड में ये 1.2 मीटर जा रही है 1 सेकंड में, तो 4 सेकंड में कितना जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड में गई। तो यहाँ पे हम BD की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1.2 को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो BD की वैल्यू, क्योंकि 1 सेकंड में 1.2 मीटर जा रही है 1 सेकंड में, इस तरह से देखो 1 सेकंड में 1.2 मीटर हो, अभी 1.2 मीटर पर सेकंड का मीनिंग क्या हुआ, 1 सेकंड में 1.2 मीटर, तो 4 सेकंड में कितना जाएगी क्वेश्चन मार्क, तो यही आ जाएगा 4 इंटू 1.2, और कहाँ तक गई, यहाँ से यहाँ तक गई है, मतलब वही डिस्टेंस, तो BD इज इक्वल टू 1.2 इंटू 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, पॉइंट यहाँ पे लगा दो, तो आपको BD की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4.8 मीटर। ठीक है, ये आपका BD की वैल्यू आ गया। नाउ अब हम आगे देखते हैं इसको। अब हमें क्या करना है, ये जो ट्रायंगल दिया है आपको ABE, यहाँ पे ट्रायंगल आपको ABE ये बड़ा वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल आपको CDE, इसको हम सिमिलर प्रूव कर दें तो बाद में हम इसके साइड का यहाँ पे रेशियो ले सकेंगे। तो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CDE में, तो इसमें देखोगे एंगल B है जो दोनों में आ रहा है 90 डिग्री है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D हो जाएगा। वाई, बिकॉज ये क्या है आपका राइट एंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम आगे करते हैं, तो यहाँ पे आगे एंगल E देखो इसमें भी आ रहा है ABE एंड CDE में, तो एंगल E जो है दोनों में आ रहा है, तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल E, तो क्या आ रहा है आपका यहाँ पे कॉमन, दोनों में एंगल है। नेक्स्ट अब ये क्या हो गया, बाई एंगल से ये दोनों सिमिलर हो गए, कौन कौन से, यहाँ पे ये दोनों जो ट्रायंगल दिए गए हैं, तो ट्रायंगल ABE सिमिलर हो गया ट्रायंगल CDE, क्यों, चूँकि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बाई एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ अब हमें क्या करना है, इन दोनों का साइड का सम ले लो जो भी हमें ज़रूरत है, तो हमें यहाँ पे BE बाय क्या हो जाएगा, BE बाय मैं यहाँ पे ले सकता हूँ DE, एंड इज इक्वल टू AB बाय क्या ले सकते हैं CD। ओके, अब वैल्यू हमें पुट कर देना है। अब यहाँ पे देखो BE की वैल्यू हमें फाइंड करना है, यहाँ से B से E का, तो BE इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे देखो BD प्लस DE लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ BD प्लस DE, तो यहाँ पे BD प्लस DE डिवाइडेड बाई आपका DE इज इक्वल टू AB बाई CD। नाउ वैल्यू पुट करो, BD की वैल्यू आपके पास 4.8 है, प्लस DE की वैल्यू हमें इसको कंसीडर करना पड़ेगा, चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेट बी DE इज इक्वल टू X, हम इसको लिख दें या फिर X, ठीक है, तो X के फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो X ले लिया, तो यहाँ पे X जिससे हमें इजी पड़े, अदरवाइज तुम DE भी लिख सकते हो, X यहाँ पे भी आ जाएगा। नाउ AB की वैल्यू आपको गिवन है, AB की वैल्यू कितना है 3.6, इसकी हाइट आपको ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है AB इज इक्वल टू 3.6 एंड BD हमारे पास है 4.8 एंड CD हमारे पास क्या है 0.9, तो हम इन दोनों को यहाँ पे लिखेंगे, तो AB इज इक्वल टू आपके पास कितना है 3.6 A डिवाइडेड बाई 0.9। ओके, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो ये आपका 36/10 इस तरह से लिख सकते हो, एंड इसको 9/10, तो 10 से 10 यहाँ पे कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा क्या आ जाएगा आपका 36, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 आएगा, इस तरह से आप कर सकते हो रफ में। तो 4.8 प्लस x बाई एक्स, अब x को हम उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4.8 प्लस x इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास है इसको हम इस साइड लेके जाते हैं, तो 4.8 इज इक्वल टू 4x, यहाँ पे ax आएगा, तो 4x माइनस यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, नाउ 4.8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x, अब 3 को इधर ला दो, x की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब x इज इक्वल टू 4.8 बाई आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे 3, अब इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 0.36 जा 18, तो क्या आ गया आपका x की वैल्यू 1.6 मीटर। तो यहाँ पे शेडो ऑफ द गर्ल कितना आ गया, यहाँ पे शेडो ऑफ गर्ल इज इक्वल टू यहाँ पे x इज इक्वल टू DE की वैल्यू कितनी आई आपके पास 1.6
मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा सेक्शन भी कंप्लीट हुआ। नाउ सेक्शन सी पे चलते हैं अब हम। ओके, तो सेक्शन सी देखते हैं अब हम। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आपको आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ बोला गया है, जो 3 मार्क्स के हैं। टोटल 2 क्वेश्चन है, तो 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है अ 5 मीटर लॉन्ग लेडर, मतलब एक 5 मीटर बड़ी क्या है आपका लेडर, मतलब सीढ़ी है, इज प्लेस्ड अ लीनिंग टूवर्ड अ वर्टिकल वॉल, एक वर्टिकल वॉल है इस तरह से, सच दैट उस पर इस तरह से लटकाया गया है। इट रीच द वॉल एट अ पॉइंट 4 मीटर हाई, वो जो वॉल पे है कहाँ पे कितना 4 मीटर तक हाई तक पहुँचता है। इफ द फुट ऑफ द लेडर इज मूव्ड, मान लो जो लेडर का जो सीढ़ी का नीचे वाला पार्ट है फुट 1.6 मीटर मूव करता है, देन द वॉल देन फाइंड द डिस्टेंस बाय विच द टॉप ऑफ द लेडर वुड बी स्लाइड, कितना वो नीचे खिसकेगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक देखो वॉल बना लेते हैं। वॉल आपको दिया गया है, यहाँ पे वॉल का जो लेंथ है वो आपको यहाँ पे गिवन है। ये हो गया आपका एक वॉल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सीढ़ी लगा देंगे लेडर इस तरह से, जिसका आपको लेंथ भी गिवन है। ओके, ये हमारे पास इसका लेडर आ गया। यहाँ पे मैं बोलता हूँ इस तरह से है, ठीक है, ये रहा। ओके, तो इसको हम मैच कर देते हैं यहाँ पे, ज़्यादा थोड़ा सा हम यहाँ पे, ये रहा मैच हो गया। ये हो गया हमारे पास, पहले इतना था लेडर। ओके, अब आपको दिया क्या था, अब ये जो वॉल था ये इसकी लेंथ आपको दी गई थी पहले से। ठीक है, अब इसको जब हम यहाँ पे लाएंगे तो ये सीढ़ी कुछ यूं भागेगी। ठीक है, इस तरह से लेडर नीचे तक आएगा, सरकेगा। तो हमें यहाँ पे जब इसको थोड़ा सा यूं फिसलाए इधर तक आ गई। ओके, तो ये रहा पूरा फिगर, आपको बना देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ये हो गया लेडर हमारा, यहाँ तक खिसक के आ गया। तो इसका लेडर का जो आपको ये दिया गया है, ये आपको 5 दिया गया है, 5 यहाँ पे मीटर, ये 5 मीटर। तो ये लेडर ही है, भले नीचे आ रहा है बट इसका भी आपको लेंथ 5 मीटर ही रहेगा। अब हम इसको नेमिंग कर देते हैं। इसको मैं नेम ए बोलता हूँ, बी बोलता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ, यहाँ पे डी एंड ई। ठीक है, तो ये लेडर जो खिसक के आया यहाँ से यहाँ तक की हमें वैल्यू बताना है। तो आपको ए ई की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, सॉरी ए ई की वैल्यू, ए सी की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है इस तरह से। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या वैल्यूज़ हमें गिवन है और क्या क्या हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो, आपको देखो 5 मीटर लेडर, मतलब यहाँ पे आपको डी ई इज इक्वल टू क्या है, बी सी इज इक्वल टू आपको 5 मीटर दिया गया है। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे 4 मीटर तक नीचे तक आ रहा है, तो एक इसकी वैल्यू हो गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 4 मीटर नीचे तक आया यहाँ पे, तो ए सी इज इक्वल टू आपको 4 मीटर दिया गया है। नाउ हमें सी ई फाइंड करना है। अब देखो 2 ट्रायंगल, आपको ये राइट एंगल इस तरह से अब सीधा खड़ा होगा तो राइट एंगल ही बनेगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखो ए बी फाइंड कर लें। ए बी फाइंड करने के बाद तो सबसे फिर क्या फाइंड कर लेंगे, हमारे पास ए डी भी मिल जाएगा, क्योंकि ये टोटल में से मान लो इतने में है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ए बी आपको जितना आएगा उसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बी डी की वैल्यू। ओके, बी डी आपको कितना दिया गया है, यहाँ पे 1.6 दिया गया है। ए आगे इतना खिसकता है। अब आगे नेक्स्ट चलो, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस इन ट्रायंगल ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी सी में पहले इसमें हम फाइंड कर लेते हैं हमारे पास। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस क्या आएगा आपके पास, ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है उसको गिवन है उसको हम रख देते हैं। तो देखो बी सी इज इक्वल टू आपको 5 गिवन है, तो 5 का स्क्वायर। नाउ ए बी हमें फाइंड यहाँ पे करना है, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ से यहाँ का कितना है 4 मीटर। ठीक है, ये आपको 4 मीटर है, तो यहाँ पे 4 रख देंगे, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे ए सी, देन 5 5 जा 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16। नाउ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 25 माइनस क्या होगा 16 इधर से,
नाउ ए इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9, सब्ट्रैक्ट करोगे तो नाउ ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर अंडर रूट क्या होगा 3। तो यहाँ से आपके ए बी की वैल्यू मिल गई 3 सेंटीमीटर। ओके, अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू किसकी फाइंड कर लेंगे, ए बी हमें मिल गया तो उसके बाद हम यहाँ से ए डी फाइंड कर, यहाँ से ये वाला ए डी फाइंड कर सकते हैं। तो ए डी इज इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा यहाँ से ए बी माइनस ए डी बी को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या बी डी को, ठीक है। तो ए डी इज इक्वल टू ए बी आपको अभी फाइंड किया 3 एंड बी डी की वैल्यू 1.6 है, सब्ट्रैक्ट कर दोगे 1.6 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.4 मीटर। तो ए बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ से अब हमें क्या करना है, ए वाले दूसरे वाले ट्रायंगल में देखना है। अब हमारे पास ट्रायंगल एक यहाँ पे मैं लाइनिंग कर देता हूँ इस तरह से, जिससे हमारे पास स्पेस कम है, इसके लिए आप नीचे लिख सकते हो। नाउ इन ट्रायंगल अब हमें ई ए डी में, तो ई ए डी ए वाले ट्रायंगल में देखना है। ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस कौन हो जाएगा डी ई स्क्वायर, ठीक है। डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस, यहाँ पे भी अप्लाई करो पाइथागोरस। तो डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा आपका ए ई स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यूज़ हैं जो पुट करते जाओ तो हमें ए ई की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। बाद में हम ए ई की वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें सी ई की वैल्यू मिल जाएगी जो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपका ई डी की वैल्यू 5 दिया गया है, इसका स्क्वायर कर दो। ए ई हमें फाइंड करना है एंड ए डी अभी हमने फाइंड किया 1.4 आया, इसका स्क्वायर कर दो। ओके, तो अब 5 का स्क्वायर आपको पता है यहाँ पे क्या होता है। 5 का स्क्वायर आपके पास यहाँ पे 25 होगा, तो 25 इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस, अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 1.96 आएगा, स्क्वायर करके आप देख सकते हो, ठीक है। देन ए ई की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो देखो 25 माइनस आपका 1.96, ओके। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 23 पॉइंट आपका 04 आ जाएगा। तो ए ई की वैल्यू ए स्क्वायर, नाउ यहाँ से ए ई इज इक्वल टू आप फाइंड करोगे तो क्या आएगा, इसका वैल्यू 4.8 आएगा, और किस में मीटर में, ठीक है। तो इसका अंडर रूट करोगे तो 4.8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। नाउ अब हमें डायरेक्ट ई सी की वैल्यू फाइंड करना है, किसकी, देखो ई सी की वैल्यू, इतनी वाली वैल्यू ये हमें फाइंड करना है। तो ए ई माइनस क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। नाउ सी ई इज इक्वल टू ए ई माइनस ए सी। तो ए ई की वैल्यू हमने भी फाइंड किया 4.8 एंड ए सी की वैल्यू आपको गिवन था 4 मीटर। तो 4.8 माइनस 4 तो क्या आ जाएगा 0.8 मीटर। सी ई इज इक्वल टू इतना आपको आ गया। तो डिस्टेंस कितना आया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका जो हमें फाइंड करना था, डिस्टेंस इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू 0.8 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया, ओके, जो डिस्टेंस हमें फाइंड करना था। तो इस तरह से आप स्टूडेंट कर सकते हो। ओके, पॉज करके वीडियो को राइट कर लो। नाउ तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है यशवी राइड्स अ बाइसिकल एट अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस, मान लो ये यूनिफॉर्म स्पीड, एक मतलब पर्टिकुलर यूनिफॉर्म स्पीड से साइकिल को राइड कर रही है। देन इफ द स्पीड हैड बीन 4 किलोमीटर पर आवर मोर, मान लो उसने स्पीड क्या किया, सपोज उसने कोई स्पीड से चला रही थी 4 किलोमीटर और बढ़ा दिया उसको, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और बढ़ा दी, ऐड कर दिया उसमें। देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस टू ट्रेवल 48 किलोमीटर, उसको 48 किलोमीटर ट्रेवल करना था, तो उन्होंने 4 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ा दिया। तो ये जो समय पे उसको पहुंचना चाहिए था उससे 1 घंटा पहले ही वहाँ पे पहुंच गई। देन डिटरमाइन द स्पीड, तो हमें वो स्पीड बताना है वो पहले कौन से स्पीड से चला रही थी साइकिल को। तो उसको हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले लेट बी स्पीड ऑफ साइकिल इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्पीड ऑफ साइकिल इज इक्वल टू हम कंसीडर कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर से वो चल रही थी। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, इसमें सिंपल ये फाइंड कर लेना है जो भी चीज़ें दी गई हैं। अब आगे हम इसमें हम लिखते हैं टाइम, देखते हैं अब यहाँ पे 48 किलोमीटर इसको चलना है, तो x किलोमीटर के हिसाब से वो कितना टाइम लेगी। तो टाइम टेकन फॉर 48 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगा यहाँ पे,
तो आपको पता है यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू, देखो ये फॉर्मूला होता है आपके पास, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे हम टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे डी बाई स्पीड। तो स्पीड यहाँ पे देखो डी, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है उसको 48, एंड स्पीड है एक्स, तो एक्स अपॉन में आ जाएगा, तो इतना सेकंड उसको लगेगा यहाँ पे, ओ सॉरी आवर में दिया है ना, तो आवर इतना उसको लगेगा टाइम। नाउ अब यहाँ पे हम उसका इंक्रीज कितना किया स्पीड, इंक्रीज स्पीड लिख देते हैं, पहले वो एक्स से चल रही थी, इंक्रीज स्पीड देखते हैं यहाँ पे, इंक्रीज स्पीड इज इक्वल टू आ जाएगा, एक्स से चल रही तो उसने 4 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो एक्स प्लस 4 आ जाएगा, इतना उसका आ जाएगा किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ गई। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के इसको लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे एक समझने वाली बात है, थोड़ा सा देखना। तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इसी तरह हम डिस्टेंस को यहाँ पे वो कर सकते हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, बराबर। ये चीज़ें हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस वो कितना किलोमीटर चली, 48, यहाँ पे हम लिख देते हैं 48। अब अगर हमें इसके फॉर्म में फाइंड करना है तो क्या आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है इसका, ये देखो x प्लस 4 किलोमीटर, तो x प्लस 4 मल्टीप्लाई करना है हमें टाइम से। टाइम क्या आया 40, अब यहाँ इतना किलोमीटर जाना है तो इसको 48 बाई एक्स लग रहा था, बट जब उसने ये डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज किया स्पीड, तो उसको क्या हुआ 1 घंटा कम लग गया, तो 48 बाई एक्स में से क्या किया 1 आवर उसको कम लगे, यहाँ पे माइनस कर दिया। ये आपका क्या हो गया यहाँ पे स्पीड, ये हो गया आपका टाइमिंग, इतना टाइम लगा उसको पहुँचने में। अब इसी को सोल्व कर लेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो इसको सोल्व करना है, तो एक्स प्लस 4 पहले इसका इसके साथ मान लो सोल्व करो, तो 48 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू 48। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, x प्लस 4, एक्स को उस साइड ले जाओ, इधर ये हो गया 48 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48x। पहले x का मल्टीप्लाई कर दो, दिन 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो देखो ये 48x, देन माइनस प्लस है, ये माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देन प्लस 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 192, एंड अगेन 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 48x। क्लियर। नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो 48 इधर भी है, सबको हम इस साइड उस साइड लेके चले जाते हैं, तो यहाँ पे आपको चलो इधर हम लेके आते हैं सबका साइन, तो ये देखो 48x, ठीक है, देन इस सबको हम उधर ले जा रहे थे, ये हमने 48x लिखा, इसको इधर ले जाओ तो ये माइनस 48x हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस 4x। अब इधर हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू 0, अगर हम सब लेके चले गए, इधर 0 बचा, उसी को हम उस साइड लिख देंगे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ओके, नाउ 48x कट गया, बचा क्या आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 192, यहाँ पे x आएगा। ओके, 192 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। अब x वाले को यहाँ पे ला दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x माइनस क्या आ जाएगा आपका 192 इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो देखो 192 को आप फैक्टराइजेशन करोगे तो 16 इंटू 12 आपका 192 आता है, और 16 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा आपका। तो इस तरह से हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, 16x माइनस 12x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। नाउ x कॉमन निकल रहा है तो यहाँ से x प्लस 16 बचा, माइनस यहाँ से माइनस 12 कॉमन निकालोगे तो यहाँ से x और माइनस निकाल लिया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 12 16 जा होता है ना 192, तो यहाँ पे 16 आपका बचेगा, इज इक्वल टू आपके पास 0 आ गया। नाउ x प्लस 16 आप कॉमन यहाँ पे निकाल लो, देन दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हम दोनों को हम क्या करेंगे 1 टाइम 0 ले लेंगे, तो x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से आपका माइनस 16, एंड x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 12। ठीक है, अब देखो अब a वाला तो पॉसिबल है नहीं, बिकॉज स्पीड कभी भी माइनस नहीं होगी। ठीक है, इसलिए स्पीड क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्पीड ऑफ साइकिल इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी जो स्पीड थी इतनी थी, तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 12 किलोमीटर पर आवर।
ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन सी कंप्लीट होता है इसी के साथ। अब हमारे पास सिर्फ एक सेक्शन बचा है जिसमें 1 क्वेश्चन ही दिया गया है, उसको अब हम सोल्व कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम सेक्शन डी देखते हैं। सेक्शन डी में आपको 1 क्वेश्चन दिए गए, 4 मार्क्स का है। आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन 13 यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आपको साइंस का जो एमपी क्वेश्चन है वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इसमें दिया गया है इन द गिवन फिगर, आपको इस फिगर में ओ बी जो है, तो देखो ओ बी कहाँ से कहाँ तक है, एक यहाँ पे फिगर बना के आपको दिया रहेगा इस तरह से। तो ओ बी इज परपेंडिकुलर, जो ए ओ बी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब एक तो इस पे 90 डिग्री और बाइसेक्ट करेगा 2 लाइन सेगमेंट को। कौन से? डी ई को। तो ये देखो डी ई को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे डी बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका बी ई। देन एफ ए परपेंडिकुलर टू है ओ बी, एफ कहाँ है आपके पास? ए परपेंडिकुलर है ओ बी, तो मतलब ए 90 डिग्री होगा इस तरह से। एंड एफ ई जो है ए है इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे ओ बी को, ये जो ओ बी है सी पॉइंट पे। नाउ देन हमें प्रूफ करना है ओ ए प्लस ओ 1 बाई ओ ए प्लस 1 बाई ओ बी इज इक्वल टू 2 बाई ओ सी हमें प्रूफ करना है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है। तो आपको देखो ये दोनों इक्वल थे, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? तो डी बी इज इक्वल टू आपको बी ई गिवन है। ठीक है, तो हम 2 ट्रायंगल सबसे पहले लेते हैं। ट्रायंगल ए एफ सी, ए वाला ट्रायंगल और ए वाला ट्रायंगल आपके पास बी ई सी। इन ट्रायंगल ए एफ सी एंड ट्रायंगल बी ई सी, इन दोनों में तो देखोगे सबसे पहले इसमें देखो ये राइट एंगल है, ये भी आपका राइट एंगल है, तो एंगल ए और एंगल बी यहाँ से आ जाएगा। तो मतलब एफ ए सी एंगल एफ ए सी इज इक्वल टू आया होगा, आ जाएगा आपका एंगल यहाँ पे क्या? यहाँ पे ई बी सी। तो ई बी सी क्यों? बिकॉज ये क्या है? राइट एंगल्स हैं। ओके, नाउ अब हम देखते हैं यहाँ पे एक एंगल और इक्वल होगा, ए वाला इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो एंगल दूसरा कौन सा आ जाएगा आपका? यहाँ पे एफ सी ए, यहाँ पे एफ सी ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपका एंगल यहाँ पे दूसरा वाला बी सी ई। ठीक है, या ई सी बी लिखो, ई सी बी। अब क्यों? वर्टिकली अपोजिट है इसके लिए। क्लियर? ये दोनों एंगल। अब देखो अभी इन दोनों को हम सिमिलर प्रूव कर देंगे। ये दोनों कैसे आ गए? ट्रायंगल ए एफ सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल बी ई सी। क्यों? क्योंकि भाई एंगल से बाई एंगल प्रॉपर्टी से 2 एंगल अगर इक्वल हो जाए तो ये सिमिलर होते हैं। ओके, कॉन्ग्रुएंस नहीं बोला मैंने, सिमिलर। अब सिमिलर होंगे तो इनके साइड का हम रेशियो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ ए सी अपॉन बी सी। देन ए एफ, ये देखो ए एफ अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे बी ई इज इक्वल टू सी एफ। तो सी एफ अपॉन क्या ले सकता हूँ? सी ई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ओके, नाउ एक दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल बी एफ ओ एंड ट्रायंगल बी डी ओ। तो देखो बी यहाँ पे बी एफ एंड ओ, ए वाला ट्रायंगल हम यहाँ पे हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? बी एफ ओ। ठीक है, एंड दूसरा कौन सा लेना है हमें? बी डी ओ। बी ए रहा, डी ए रहा आपका ओ, ये दोनों ट्रायंगल हमें लेना है। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या करते हैं? इसमें भी देखो एंगल ओ जो आएगा दोनों में इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, आपका दोनों में कैसा आ रहा है? यहाँ पे सिमिलर आ रहा है। ठीक है, इनको हम यहाँ पे हमें 2 ट्रायंगल लेना है ओ ए एफ। यहाँ पे ओ ए एफ ओ लिख दो। ठीक है, यहाँ पे ए एफ ओ में ए कहाँ है हमारे पास? ए रहा, ए एफ ओ, ए वाला ट्रायंगल एंड ए वाला बी डी ओ वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। क्लियर? तो एंगल ओ दोनों कैसे हो गए? यहाँ पे इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? कॉमन एंगल है। ठीक है, देन एंगल दूसरा एक एंगल ले लेते हैं हम। तो एंगल डी ए एफ इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल ओ बी डी। तो देखो डी ए एफ कहाँ है हमारे पास? डी ए यहाँ पे एफ। ठीक है, डी एफ ओ आना चाहिए यहाँ पे। ओके, डी ए एफ, तो
तो हमारे पास कहाँ है, ये रहा डी, देन ए एंड ओ ए एफ, सॉरी ओ ए एफ, ए वाला एंगल यहाँ पे ओ ए एफ इज इक्वल टू आएगा ओ बी डी, ओ बी डी, ये दोनों एंगल कैसे हो गए, इक्वल। यहाँ पे ए वाला एंगल और ए वाला एंगल आप यहाँ देख सकते हो, क्यों, क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओ लिखना, तो ओ ए एफ एंड ओ बी डी इक्वल, अब ये दोनों सिमिलर हो गएंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल ओ ए एफ सिमिलर होगा कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ बी डी बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। नाउ अब हम साइड का क्या ले सकते हैं, यहाँ पे भी ए रेशियो ले सकते हैं, तो ओ ए बाय ओ बी इज इक्वल टू ओ ए बाय ओ, यहाँ पे ओ बी, ए एफ बाय क्या हो जाएगा, ए एफ बाई आपका आ जाएगा यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे ओ एफ बाई ओ डी, ठीक है। इन तीनों का हमने ले लिया रेशियो। नाउ अब हमें क्या करना है, देखो अब आपको यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू, ये जो बी डी की वैल्यू है इसको हमने यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ई आपको पहले से दिया था, ये वाला जो साइड था ये दोनों इक्वल दिए थे, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पे पुट करना है, तो इसमें हम पुट कर देंगे, तो ओ ए बाय ओ बी एंड यहाँ से आपको मिल जाएगा ए एफ बाई क्या मिल जाएगा, बी ई मिल जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, ओके। नाउ अब हम एक दूसरे पेज में, यहाँ पे पेज फिनिश हो गया। तो नाउ ए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो देखोगे 1 एंड 2 में आपको यहाँ पे देखो इक्वेशन, तो यहाँ पे भी आपको देखो दिया गया है दोनों ए एफ बाई बी ई, तो देखो ए एफ बाई बी ई, ए एफ बाई बी ई दोनों जगह। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ए सी बाई बी सी इज इक्वल टू ओ ए बाई ओ बी लिख सकते हैं, क्लियर। नाउ आप यहाँ पे लिखोगे फिर आगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ से हमने क्या लिखा, आपका ए सी बाय बी सी इज इक्वल टू ओ ए बाई आपका ओ बी आ गया। नेक्स्ट अब हमें देखो यहाँ पे ए सी, अब दोनों को इसको इधर देखो, ए वाला जो है हम इधर ला देते हैं और यहाँ पे ए वाला इधर चला जाएगा, तो ए सी बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे ओ ए इज इक्वल टू, अब इसको हम इधर लेके गए तो बी सी बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे ओ बी आ गया, ठीक है। अब दोनों साइड हमें देखो आगे हम क्या करना है, तो ऐड कर देते हैं 1 को, एडिंग बोथ साइड 1, एडिंग 1 बोथ साइड, ठीक है। इसमें ऐड कर दो 1, तो ए सी बाई ओ ए प्लस 1 इज इक्वल टू बी सी बाई ओ बी प्लस 1, ओके क्लियर यहाँ तक। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ए सी प्लस ए इधर जाएगा तो ओ ए यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा ओ ए, इसका बी सी प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ओ बी डिवाइडेड बाई ओ बी हो गया यहाँ पे, क्लियर यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल आपको देखो ओ ए सी प्लस ओ ए सी प्लस ओ ए, यहाँ पे देखो फिगर में ए सी, यहाँ पे देखो ये रहा ए सी प्लस ओ ए, यहाँ पे ओ ए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, ओ सी को, तो ओ ए प्लस ए सी इज इक्वल टू आपको यहाँ पे मिल जाएगा ओ सी की वैल्यू, तो यहाँ पे हम ओ सी लिख सकते हैं, ओ सी डिवाइडेड बाई ओ ए। अब यहाँ पे बी सी की जगह पे हमें रखना पड़ेगा, देखो बी सी कहाँ पे ए रहा, तो बी सी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जब इन दोनों को करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू यहाँ पे हम यहाँ पे देखो ओ बी ये रहा ना, ओ बी में से हम क्या करें, यहाँ पे ओ सी को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिख दोगे आप बी सी की जगह पे ओ बी माइनस ओ सी प्लस ओ बी पहले से है डिवाइडेड बाई ओ बी, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्यों ऐसा रखा, तो यहाँ पे भी हम ये रीज़न भी बता देंगे, बिकॉज यहाँ पे रीज़न लिख देते हैं, ओ यहाँ पे ए सी प्लस ओ ए इज इक्वल टू यहाँ पे ओ सी था एंड यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू क्या था, ओ बी माइनस ओ सी था, ठीक है। अब यहाँ पे ओ सी बाई ओ ए है, तो ओ सी बाई ओ ए ओके है, इसको लिखो ओ बी ओ सी बाय ओ ए इज इक्वल टू, इसको हम देखो तो यहाँ पे ओ बी यहाँ पे भी ओ बी, तो कितना ओ बी हो गया 2 ओ बी माइनस ओ सी बाई आ जाएगा ओ बी आपका, क्लियर है यहाँ तक ये चीज़ें। अब हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग दे देते हैं, देखो ओ सी बाई ओ ए तो ठीक है यहाँ पे, अब हम इसको देखो इसमें भी ओ बी, ठीक है ये ओ बी है, तो 2 ओ बी बाई यहाँ पे ओ बी हो जाएगा माइनस ओ सी बाई, इधर हमने इसको अलग कर दिया, ओ सी बाई ओ बी आ गया।
अब इसको हम वो कर देते हैं, तो यहाँ पे ओ सी बाई ओ ए, ओ सी बाय ओ ए, इसको इस साइड ला दो ए ओ सी वाले को, इधर भी आ गया ओ सी बाई ओ बी हो गया, इज इक्वल टू इधर बच्चा 2OB बाई ओ बी। तो देखो ओ बी से ओ बी कट जाएगा और यहाँ से हम ओ सी को क्या करते हैं कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा 1/OA प्लस इधर 1/OB इज इक्वल टू क्या बचेगा, इधर सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, अब ओ सी देखो इधर मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या 1/OA प्लस 1/OB इज इक्वल टू इधर 2/OC। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी के साथ यही हमें प्रूव करना है। ओके, यही हमें प्रूव करना था, 1/OA प्लस 1/OB इज इक्वल टू 2/OC। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो एक बार फिर से आप यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पॉज करके आप राइट कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से था हमारा क्वेश्चन, हमने इसको सोल्व किया। यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हो। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने दूसरा पेज लिया था और ये पेज का भी आपको यहाँ पे देख लो। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेना है या फिर इस तरह से लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा ये पेपर कंप्लीट होता है। तो अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए।